लेकिन शर्ट को नहीं लगे। देखो, गाय का गोबर तो कहीं भी लगे वो काम की बात है। एक थोड़ा परिचय के साथ हम शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सूरत कामरेज में, और आपको दिखा रहा हूँ गोबर टू सीएनजी। और उससे बड़ी बात है कि सीएनजी पर कोई भी कितनी भी बातें करें, बट एक्चुअल में सीबीजी प्लांट से निकलता है बायो फर्टिलाइज़र, और वो फार्मर के लिए कितना कारगर है। एक हमारे साथी है, उनके यूनिट पर हूँ, और मैं उनसे परिचय कराकर आज आपको प्लांट विजिट करवाता हूँ। सर, हम कहाँ हाँ पर हैं और आपका परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार। हम लोग ये सूरत के कामरेज तालुका के डुंगरा गांव में, यहाँ ग्लो ग्रीन बायोटेक कंपनी ने एक बायोगैस प्लांट लगाया हुआ था। वो बायोगैस प्लांट में गोबर, फूड वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट से सबको डाइजेस्टर में डालने के बाद मीथेन गैस यानी इंडियन ऑयल को सीएनजी की सप्लाई में देते हैं। और जो भी लिक्विड निकलता है उसको लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे किसानों के जाते हैं। और ये हमारा पूरा यूनिट है। और हमारे साथ अनिल जी है जो पूरा मार्केटिंग और ये फर्टिलाइज़र को प्रमोट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और अनिल जी की एक खासियत बतला दूँ, अगर आप फार्मर है तो ध्यान से सुनिएगा। अनिल जी कुछ ऐसी चीज़ें बतलाएंगे कि शायद आपके खर्चे आज से कम होने वाले हैं, और प्रोडक्ट रेसिड्यू फ्री आने वाला है, जो इस विज़िट पर घूम करके भी आप देखेंगे। अनिल जी मैक्सिमम फार्मरों के खेतों के डीप रूट तक जा कर के कमिट करके वहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र रेकमेंड करते हैं। तो अनिल जी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर, आ, इसके अंदर क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो आज केमिकल के पीछे दौड़ रहे हैं, और केमिकल के पीछे इतना दौड़ने लग गए हैं कि उन्हें आज इतना ही पता नहीं है कि वो अपनी ज़मीन की आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की आत्महत्या एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़मीन की आत्महत्या का मतलब है पूरा फ्यूचर के अंदर आपके आने वाली जनरेशन की आत्महत्या बहुत होगी। गड़बड़ है वो। तो ये इस चीज़ को हमें सुधारना होगा, किसान को अपने आप से सुधारना होगा। आज हमारी जो जमीन की संरचना है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बहुत मायने रखता है। जी। जितना मायने एनपीके रखता है, हम केमिकल रूप में देते हैं, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, आप दीजिए। लेकिन एनपीके जितना भी दे रहे हैं, कम से कम पौधे को खाना तो चाहिए ना, सही है। वो पचा तो सके। जब तक पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कितना भी खाओगे वो किसी काम का नहीं है। सही है। तो इसलिए भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं उनको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम पाचन क्रिया अपने खेत की किस प्रकार अच्छी करें, और वो तभी हो सकती है जब आप ऑर्गेनिक जो कार्बन जमीन के अंदर बढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक कार्बन वही काम करता है हमारे खेत में जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारा दिल काम कर रहा है। ये जो दिल है, सही बोल रहा हूँ है। सर, सही है। हमारा जो दिल है ये पंपिंग कर रहा है पूरे ब्लड को। इसी प्रकार जमीन के अंदर अगर कोई दिल है ना, भगवान ने अगर दिया है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन है। इसीलिए ये जो LFM है, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कह लीजिए, या FOM कह लीजिए, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर सॉलिड रूप के अंदर, इसको जब आप खेत में डालेंगे तो आपकी जमीन के अंदर ह्यूमस पैदा होगी, और वो जो ह्यूमस है वही आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करती है। जिसकी वजह से ये फायदा होता है कि आप जो भी केमिकल डाल रहे हैं जमीन के अंदर वो आपको 100% अपटेक होगा। अगर आप लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि आप अगर केमिकल, जैसे मैं महाराष्ट्र के अंदर किसानों के पास जाता हूं तो उन्हें बताता हूं कि भैया आप अगर जहां पर 1 एकड़ के अंदर 4 किलो एनपीके का यूज कर रहे हैं, आप वाटर सोल्यूबल का, यस। उसके सामने आप खाली 25% ही यूज कीजिए और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर छोड़ दीजिए उसके साथ में, तो आपका 75% पैसा बच गया ना। आज जहाँ 3,000 रुपए का बैग आ रहा है 25 किलो का, किसी भी ट्रिपल 19 ले लीजिए या 05234 13 045, आप जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको 25% पैसा आपका लगेगा। 75% में आप एक कैन ये डाल दीजिए लिक्विड की, आपको रिजल्ट मिल रहा है। हो सकता है शायद रेजिड्यूज भी नहीं आए उसकी वजह से, तो इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, और किसान का इसमें बहुत फ़ायदा है। और हम तो इतना भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारा ग्लोग्रीन का, जैनम चरखे के नाम से भी आता है, ग्लोग्रीन बायोटेक के नाम से भी आता है हमारे प्रोडक्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट को ज़मीन के अंदर डालिए ना, और देखिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है एनपीके की तो आप इस्तेमाल कीजिए, और ज़रूरत नहीं पड़ती है तो चलने दीजिए। ऑर्गेनिक आपकी ज़मीन भी हो जा रही है, क्यों हम बिना मतलब की पैसे का लॉस करें अपना। नहीं, वो फार्मर वहाँ तक पहुँचेंगे ना, अब तो समझ में आएगा। जो आप चीज़ें बतला रहे हो, ये फार्मर कुछ एडॉप्ट करके डाल कर देखें, खुद की ज़मीन में प्रैक्टिकल करें, और उस दिशा में आगे बढ़कर थोड़ा समय बिताएं वहाँ पर, कि एनपीके डायरेक्ट 2 पैसे देकर मार्केट से ख़रीद के लाना है,
या इसको हमें यूज़ करके देखना है, तो वो इस दिशा में आगे गमन करना चालू करेंगे। अब इसी के अंदर क्या है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अब हमारा जो किसान है उसकी आदत तो ऐसी हो चुकी है कि उसको अगर जब तक NPK मतलब कोई भी केमिकल नहीं डालेगा तो उसे नींद नहीं आनी है सर। तो इससे तो अच्छा तरीका ये है कि अगर शुरुआत ही करनी है, ऑर्गेनिक की ओर जाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, ज़मीन को सुधारना है, 50% डाल लीजिए, 50% केमिकल एक डाल लो। पॉकेट से शुरुआत कर सकते हैं, हाँ एक मिनी पॉकेट से शुरुआत कर सकते हैं, बेबी स्टेप ले सकते हैं और अपनी खुद की खेती में खुद का प्रयोग करके आगे इस दिशा में बढ़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार जैसा आप कह रहे हैं, आप जैसे बलराम किसान ये इनके जो ये फाउंडर हैं बलराम जी, आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो इनका ये जो आए हैं ये इसीलिए ही आए हैं हमारे यहाँ पे कि हम भी आज अकलूज के अंदर पहले बलराम जी को हम मिले थे और वहाँ पर हमने काफ़ी नेवरे नाम की जगह है अकलूज में, और मालशेरस के अंदर भी सदाशिव नगर है, ऐसे 4-5 जगह पर हमने बिना केमिकल के अंदर भी हमने केले उगा के दिखाए हैं। यहाँ भी हमारे पास एक प्लॉट है। ये गुजरात में भी हमारे प्लांट के पास भी प्लॉट है, इधर भी हमने काफ़ी जगह पर बिना केमिकल के केले उगा के दिखाए हैं। तो हमारी इच्छा ये केले है। जैसी फसल, अगर हम बात करें जैन साहब की, केले जैसी फसल, उसको निमाड़ में हम कहते हैं भैंस। केला मतलब भैंस, जितना आटा और बाटा डालेंगे उतना वो दूध देता है। मतलब सरल भाषा में जितना केले को खाना खिलाओगे उतना उसका आउटपुट निकल के आएगा। ये लगभग हर फार्मर को समझ में है। और हम अगर CBG यूनिट का बायो फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर केले की फील्ड में यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर डिसीज़ फ्री केला, केमिकल फ्री केला हम अगर एक्स्ट्रा वज़न से ले रहे हैं तो ये बड़ी बात है। मतलब अगर इस तरह की फसल में अगर हमें आउटपुट मिल रहा है तो दूसरी फसलें जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र खा करके अपना आउटपुट दे देती है, मतलब केले में कहा जाता है कि बहुत इसको जितना खिलाओगे इसको कम है, उतना ही आउटपुट बढ़ा देता है। तो वो अच्छा आउटपुट दे रहा है, मतलब दूसरी फसलें भी हमें आउटपुट मिलेगी। हम वॉक थ्रू एक देखते हैं कि CBG प्लांट से गैस कैसे निकलती है, बायो फर्टिलाइज़र कैसे निकलता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे निकलता है। आप सभी फार्मर को भी पता होना चाहिए कि गोबर से गैस कैसे बनती है। यस।